न्यूज़ नेशन के ऑपरेशन पाखंड लोक में आपने देखा कि कैसे एक दरगाह का खादिम जादू टोने की बात कर अंधविश्वास फैला रहा है। इतना ही नहीं, खादिम बशीर ये भी दावा करता है कि उनके दिए ताबीज़ से दुश्मन का मन बदल जाएगा और उसका रवैया पॉजिटिव हो जाएगा। वहीं सट्टे जैसे गैर कानूनी काम को भी चलाने का दावा खादिम बशीर खुफिया कैमरे पर करते हुए कैद हुआ। ये देखिए। मेरठ के भूरे शाह पीर बाबा दरगाह के खादिम बशीर के असली सच से अब तक आप वाकिफ हो चुके होंगे, लेकिन आगे इस खादिम के बारे में जो खुलासा होने वाला है वो आपको चौंका देगा। बशीर के पाखंड को सामने लाने के लिए हमारे रिपोर्टर ने उनसे बातचीत जारी रखी और उनके सामने सिलसिलेवार तरीके से 3 मनगढ़ंत परेशानियां रख दी। मेरा देखो 2 काम है। एक तो ये जो मेरे पार्टनर है, इसे जो है मुझे बिल्कुल नेस्तनाबूद करना, खत्म करना। दूसरी बात ये है कि जो इसकी वाइफ है वो जो है थोड़ा सा मेरी तरफ भी वो करती डालती है जोरे से, तो अगर उसका कुछ हो सके। और तीसरा मेरे जो मेन काम है ना वो जुए तो सट्टे का, मैं आपके साथ बताऊँ, क्योंकि 250 डॉक्टर से पेट नहीं छुपाना चाहिए, तो वो काम भी मेरा बंधा हुआ है, चल नहीं रहा है। उस काम को खोल तो मेरा जुए सट्टे का काम भी चलने लगे। इसका तो आपने देख लिया कि करवा रखा है बबीता। जब मौलाना बशीर को लगा कि हमारे रिपोर्टर समस्या का समाधान लिए बिना दरगाह से जाएंगे नहीं, तो उन्होंने एक बार फिर ऐसा हाव भाव बनाया जैसे उंगलियों पर कुछ गणना कर रहे हों। इसके बाद खादिम बशीर ने दुश्मन को वश में करने का हैरान कर देने वाला उपाय बताया। पास ही रहेगा तो आता जाता रहेगा। हाँ, कर दे तो मतलब हो जाएगा। क्या कर दो बताओ? मेरे पास आता जाता रहेगा। मैं कह तो रहा हूँ 2 मिनट को गाड़ी में आ जाओ, बस 2 मिनट दूंगा मैं आपको। चलो तो क्या करते हो? सुनने में भी दिक्कत है, मैं कान में भी दर्द है। अरे तो 2 मिनट के बाद आ जाओ तो। अच्छा ठीक है। मैं तुम्हें कुछ दे दूँगा, तुम्हें तो खुला देना। मैं तुम्हें कुछ दूँगा। हाँ, तो खुला दे, उसे खिला दूँ तो क्या होगा फिर? वो तुम्हारे कुछ आ जाएगा, वशीकरण हो जाएगा, पेवर में आ जाएगा, तुम्हारे पेवर में आ जाएगा कुछ। अच्छा, कुछ है पूरा? अच्छा, और उसकी बीवी पेवर में आ जाएगी। तो मतलब जैसे वो मेरे साथ कुछ करना चाह रहे हैं तो मैं वो मतलब है नहीं, वो मेरे से प्यार मोहब्बत करना चाहती है तो कर सके हैं? तुम कर सकते हो। अच्छा, फिर कुछ नहीं है। वो बीवी बस में आ गई तो सब कुछ बस में है, तो दूसरे की बीवी को फेवर में कर दोगे? यहाँ हम साफ कर दें कि मौलाना बशीर उस पुरुष और महिला को फेवर में लाने की बात करते खुफिया कैमरे में कैद हुए जो काल्पनिक कहानी के पात्र हैं। खादिम भले ही खुद को अलौकिक शक्ति का मालिक बता रहे हों, लेकिन ये सच है कि वो इस झूठ को पकड़ नहीं पाए। बशीर के और कारनामों को खुफिया कैमरों में कैद करने के लिए हमारे रिपोर्टर ने उनके सामने और कई सवाल रखे। और दूसरा जो मेरे जुए का सट्टे का काम है वो चल जाएगा। जो क्रिकेट का जुए का सट्टे का काम है, क्रिकेट में जो सट्टा वट्टा लगता है वो चल जाएगा बढ़िया है। क्योंकि ऐसा ना मैं बताऊँ आपको, पहले जो है ना इसका भी काम था हमारा, जो ये होते हैं ना छोटे मोटे जो हथियारों का होता, तो इसकी भी हम तस्करी वस्करी करते थे। पर अभी यूँ काम थोड़ा सा मंदा हो गया तो मैंने सट्टे का काम शुरू कर दिया। और ये सारे काम यूँ पार्टनर है इसके तो चलते हैं, मेरे नहीं चलते। तो अगर कोई दिक्कत ना हो तो आप जो आदेश करो मैं वो करने को तैयार हूँ, बस मेरा ये काम चलवा दो। कल आ जाओ, कल हो तो कल क्या दोगे फिर? हाँ बिल्कुल पीता, चाय को है दोनों पीते चाय। हाँ दोनों। तो आसान है। मौलाना बशीर के पूछे 2 सवालों ने हमारी टीम की उत्सुकता बढ़ा दी थी। पहला ये कि क्या पार्टनर रहे शख्स से मुलाकात होती है, और दूसरा ये कि क्या वो चाय पीता है। इन सवालों का मतलब था कि खादिम के दिमाग में कुछ चल रहा था,
जब इस बारे में हमारी टीम ने मौलाना बशीर से पूछा तो उन्होंने ताबीज वाला फॉर्मूला सामने रखा। ताबीज, अच्छा, पानी में घोल के तो फिर मतलब ताबीज से क्या होगा? तुम्हारा फेवरेट कौन है? अब तक साफ हो चुका था कि दरगाह के खादिम न सिर्फ अंधविश्वास फैला रहे हैं बल्कि वो जादू टोना और ताबीज के जरिए लोगों के मन को बदलने का भी दावा कर रहे हैं, या यूं कहें कि उन्हें वश में करने का दावा कर रहे हैं। जो बाबा की अर्जी में चढ़वा दो ये तो आप अपने आप से चढ़वाओ। आप काम शुरू करो तो हैं, तो काम हो तो जाएगा ना पक्का है? हो जाएगा। दरगाह में चल रहे पाखंड का खुलासा खुफिया कैमरों पर होने के बाद हमारी टीम ने मौलाना बशीर से अगले दिन मिलने का वादा किया और निकल पड़े ऑपरेशन पाखंड लोग के नए मिशन पर, क्योंकि न्यूज नेशन को पता है ऐसे कई और धार्मिक स्थल हैं जहां आस्था के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। इस देश में ना तो मंदिरों की कमी है, ना मस्जिदों की, ना ही दरगाहों की, ना ही पाखंड फैलाने वाले चेहरों की, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जहां तक हो सके आपको उन पाखंडियों से बचा सके। ये हमारे लिए भी मुमकिन नहीं है कि हम हर जगह जाके सच्चाई की पड़ताल कर सके, लेकिन शायद कुछ उदाहरण से आपको अलर्ट या सतर्क तो कर ही सकते हैं। आगे आप भी तय करें कि आपके लिए क्या सही है। लेकिन अभी तक जो हुआ, इन दरगाहों में बैठे खादिम, ये जो दरगाह थी खास करके, इसमें बैठे खादिम बशीर ने क्या कहा, जादू टोना और तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम वो क्या धड़ल्ले से कर रहा है, वो कैमरे पर आके। हमारे रिपोर्टर की काल्पनिक कहानी को सुनकर खादिम बशीर ने उन्हें ताबीज़ देने का वायदा किया और कहा कि इस ताबीज़ के पानी को यदि बिजनेस पार्टनर को पिला दें, वो ताबीज़ के पानी को, तो वो फेवर में आ जाएगा। यहाँ तक कि खादिम के सट्टे के कारोबार की रुकावटें जो था, सट्टे कारोबार में जो हमारे रिपोर्ट्स पहुँचते हैं, सट्टा ये हराम है इस्लाम में, लेकिन उस रुकावट को भी दूर करने का दावा ये भाई साहब खादिम करते हैं। मैं ज़रा फैज़ भाई से थोड़ा आगे जाके पूछूंगा कि ये खादिम बनने के लिए भी कुछ होना चाहिए क्या, कि कोई डिग्री उग्री होती है, या फिर बस जो भी मन किया बैठ जाओ, क्योंकि आपको तो तस्लील करनी है, ऐसे कैरेक्टर लग रहे हैं। इसको बताइएगा ज़रा। मैं अनिल से पूछ लूँ कि अनिल आपसे कितना डिमांड किया, क्योंकि इनकी लालच जो है वो धीरे धीरे दिखने लगी थी क्या करने वाले हैं। ये ताबीज़ के बदले और सट्टे के काम के बदले 40,000 रुपये चाहते थे। कई चीजें जो मेरे मतलब सट्टा करवाने को तैयार सब कुछ खुल जाएगा। सट्टा हराम है वैसे। अच्छा एक बात सोचो रोहित, ये दर्शकों को सोचनी है एक बात, दूसरे की बीवी पक्ष में आ जाएगी, पार्टनर पक्ष में आ जाएगा, जुआ चलेगा, सट्टा चलेगा। हमने ये भी बता दिया कि हमारा हथियारों का काम था, ये कुछ नाजायज नहीं था, कोई मतलब ही नहीं। अब आप सोचो जहां वो कब्र, वो मजार है, उसके अंदर, क्योंकि वो कैमरे में ना, अब आप बता नहीं सकते कि खुफिया कैमरे कैसे होते हैं, वो आ नहीं पाए उसमें पूरे विजुअल, नहीं तो उस कैमरे में फोटो डाल दी। अब सोचिए कि मजार के ऊपर चादर के अंदर डाल दी ना, जब पढ़ने की उन्होंने एक्टिंग भी करी, मैं कुछ पढ़ रहा हूं, तभी तो उन्होंने कहा कि कुछ मिला के पिला देना। अब सोचो ऐसे में ना आपसी भाईचारा भी टूट जाएगा। कल को मैं आपके लिए कॉफी लाऊंगा ना कि रोहित मैं आपके लिए कॉफी लेके आया हूं, आपको लगता होगा मजारों पे जाता था, ये कुछ मिला के ना लाया हो मेरे लिए। तो ऐसों में वो बाकी बातें तो छोड़ दीजिए, ऑफिसों में काम करने वाले, पड़ोस में रहने वाले, मैं कुछ खाने को जैसे पड़ोस में, भूत प्रेत का डर नहीं, वो अनहाइजीन ज्यादा होगा, इस बात का ज्यादा हो जाएगा, रात में ला के लाऊंगा। सोचिए सोसाइटीज में लोग रहते हैं, वो कहती है भाभी जी मैं आपके लिए बना के लाई हूँ, भाभी जी कुछ खा ही नहीं रही है, भाभी जी को लग रहा है कि कुछ मिला के ले आई है। तो इनसे आपसी भाईचारा भी टूटेगा। इन लोगों को मैं तो फैज़ भाई से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए। हमारी दरगाहों के प्रति पूरी आस्था है, लेकिन ऐसे लोग जो खादिम बन के बैठे, कुछ का अल्ल का बल, सोचिए हम हथियारों के सौदागर, हम सट्टा चलाने वाले, हम दूसरे की बीवी को वश में लाने वाले। अनिल मैं एक बात और बता दूं, ये बातें जब तक आप कर रहे हैं ना, हम इस बशीर को जो खादिम है यहाँ के, उनको लाइव जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप ताकि उनको कोशिश कर रहे हो, वो जुड़ गए। बशीर मियाँ कैसे हैं आप? अरे हिमांशु, और हिमांशु से भी कहेंगे वहां को फ्रेम ले जाए, फ्रेम अब बना, जरा कैमरा अंदर लेके जाइए, कैमरा जब तक फोन, और जरा बशीर मियाँ से बात करवाइए। बशीर जी, बशीर जी, अभी हिमांशु को रोकते, पहले बशीर से बात करते हैं। बशीर जी,
हाँ जी। बशीर जी वो सट्टे का काम चलने लग गया, कितने पैसे लेके आए? सट्टे का काम धड़ल्ले से चल रहा है, ये लाइव हम देख पा रहे हैं। सट्टे का काम धड़ल्ले से चल रहा है बशीर साहब, सुनाई दे रहा? सट्टे का काम धड़ल्ले से चल रहा है। दूसरे की बीवी वश में भी आ गई, उसे चाय में मिला के। बशीर साहब के होश फाख्ता। फोन मत रखो बशीर साहब, अभी तो आप कैमरे पे हो। बशीर साहब सट्टे का काम धड़ल्ले से चल रहा है, दूसरे की बीवी काबू में भी आ गई, कॉफी में मिला के पिला दिया था वो चूर्ण जो आपने दिया था। अब और क्या क्या करना है, कितने पैसे लेके आने हैं? इनको सांप तो नहीं सूंघा होगा, इनको जिन सूंघ गया होगा। दुरुस्त हैं, बहुत दुरुस्त हैं। जब हम धीरे से बोल रहे थे अभी नहीं अभी करेंगे, पहले बात तो करने दो ना, पहले देखते हैं। बशीर साहब आवाज आ रही है? स्पीकर ऑन कर दीजिए। आवाज आ रही है? हाँ या ना बोलिए। नहीं आवाज तो आ ही रही है। जबान तो पेट में गिर गई क्या? जीभ पेट में गिर गई? वो मौन हो गया। जी अनिल जी, ये फोन नहीं पे बात नहीं कर रहे हैं और ये लगातार जो है फोन। एक बार हम चाहेंगे कि एक बार और दिया जाए उनको, फोन लगा के एक बार और लगाना चाहिए। बैठे हुए हैं दरगाह के अंदर ही। हिमांशु जी से एक बात और पूछ लीजिए कि जो लोग बैठे न्यूज नेशन के स्टूडियो से बात करना, अब ये दोबारा लग गया है। एक बार हम फोन पे चाहते ताकि वो क्लियर कट आए, हम चाहते कि वो अपनी जो बात रखे वो। बशीर भाई सलाम वालेकुम। बशीर जी आवाज आ रही है? बशीर साहब सलाम वालेकुम। चलिए फैज मियां से बात कर लीजिए। हिमांशु जी को आगे चला जाना चाहिए। हिमांशु जी आप चले जाइए, अब चले जाइए। सवाल आपने सुन लिया होगा, बता दीजिए जो आपने सट्टे की बातें कही और ये सारी बातें कही थी, क्या कहेंगे इसको? वशीकरण के इनका फोन वीरेंद्र जी को दे दिया जाए। बातें रखी वो पूरा फोन वीरेंद्र जी को दे दिया जाए। फोन वीरेंद्र जी को दे दीजिए। नहीं मैंने सट्टे की बात किससे करी है? मैं तो कर ही नहीं रहा, मैं तो तीर बैठा हूँ मैं तो। देखा नहीं, आपने कहा दूसरे की पत्नी को वशीकरण कर लेंगे, वह डिवोर्स दे देगी, आपके साथ वो आ जाएगी, सट्टे का काम चलने लगेगा। अब आपका सांस भी फूलने लगा है धीरे धीरे। तमाम बातें जो आपने कही थी वो खूब लड़खड़ा गए। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? सच्चाई सुन के लड़खड़ा गए। मैंने क्या कहा? सुनवाऊं क्या? हिमांशु पूछिए उनको, हिमांशु पूछिए उनको, सुनवाऊं क्या? अपने ईयरफोन से ना, ईयरफोन सारी बात एक ईयरफोन अगर लगा पाए उनके कान में लगा दीजिए। इनको सुनवाना चाहिए, इनके हरकतें इनको सुनवानी चाहिए। क्या क्या कह रहे हैं, है ना? इनको सुनवानी चाहिए। आप सुनिए सारी चीजें। एक बार हम पीसीआर से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर जरा प्ले कर दीजिए जरा इन्होंने जो बातें कही है, तब तक हम बात करते हैं। जरा प्ले कर दीजिए, सुनवा दीजिए। एक सेकंड अनिल। हाँ सुन लीजिए। पानी में घोल के तो फिर मतलब ताबीज से जाओ। सुना बशीर मियां, आवाज पहचानी कि नहीं पहचानी? कि ये आप बोल रहे थे या आपका कोई जिन बोल रहा था? घोल के कैसे पिलाना था याद आया? कैसे पिलाना था? कॉफी में कि चाय में कि खीर में कि दूध में? कुछ ध्यान आया? बोलिए बोलिए, माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए ताकि आपकी आवाज। अच्छे की हवा खराब होती है। नहीं, और ये तो एक तरीके से मुजरिम है समाज के। अब सोचिए ना, वो अभी भी उस दरगाह पर बैठे हुए जहाँ पे कई लोग आते होंगे, चादर चढ़ाते होंगे, अपनी पहले पैर देखो, पैर कांप रहे, होठ कांप रहे हैं, आवाज जबान लड़खड़ा रही है। झूठ बोलता ना, सच्चे होते तो बोलते, अब झूठ बोल रहे हैं तो देखो अब कैसे हाथ कांप रहे हैं। अपनी सच्चाई देख के हाथ देखो कैसे कांप रहे हैं। हिमांशु से बात करने की कोशिश करो, थोड़ा उनके कान में लगाओ, मैं बात कर। हिमांशु इनसे बात करने की कोशिश कीजिए आप। लगता है संपर्क टूट रहा है उनसे, वो दोबारा उनको हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है ना, और हो सकता है आसपास कुछ लोग आए, मैं लेकिन हमारी टीम बहुत बहादुर है। नहीं वो तो दिख रहा है ना, देखिए ना, हम तो फिर भी वहां पे अपनी टीम के साथ मौजूद हैं और दिखा रहे हैं। सिर्फ ये पड़ताल इसलिए जरूरी था कि समाज में ये मैसेज पहुंचे क्या हो रहा है। समाज को और दर्शकों को ये भी सोचना चाहिए किस बहादुरी से हमारी टीम 2 रिपोर्टर काम कर रहे हैं। समाज को ये सोचना चाहिए, ये बहादुरी अब समाज को भी आगे बढ़ के रोहित दिखानी चाहिए कि ऐसे लोग समाज से अब दूर चले जाएं, इनके खिलाफ पुलिस या कार्रवाई होनी चाहिए। रुकिए अनिल, मैं एक काम करता हूं ना, ये क्या क्या दावे कर रहे थे हिमांशु, अगर संभव हो तो ये सुनवाइएगा इनको, क्योंकि इन्हीं की जुबान है ये। जरा चलाइएगा इनकी दिए हुए दावों की लिस्ट को, और देखिए लाइव देखिए इनको लाइव। अभी मुझे लगता है भागेंगे, आज यूसेन बोल्ट फेल हो जाएगा अगर, देखिए भाग रहे हैं धीरे 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 धीरे। तो मतलब हो जाएगा, क्या कर दो बताओ? मेरे पास आता जाता रहेगा, तब कह रहा हूँ 2 मिनट को गाड़ी करवा।
सब में पूरा स्टिंग आपका रिकॉर्ड है। मैंने कुछ नहीं कहा, यहाँ से मतलब पीछे बैठते हैं मतलब इन सबसे वो मार्केट वालों से। दरगाह के नाम पर जो आप ये कहते हैं कि दूसरे की इनसे को पत्नी का मार्केट तलाक वाले नहीं कराएंगे और आपके बताएंगे, साथ उनकी हिमांशु पत्नी इनसे को रहने मार्केट वाले नहीं आपका बताएंगे, जो कैमरा असला बताएगा, जो वो कैमरा चलने दिखा लगेगा, चुका तमाम देश दावे को। आप करते हैं। नहीं ऐसे नहीं कहा मैंने कुछ भी। आज हमें किसी की गवाही की जरूरत नहीं है, गवाही कैमरा दे रहा, खुफिया कैमरा। पूजा पे आप बैठ रहे हैं, अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जो कैमरा हमारा बता रहा है उस वो कैमरे के अंदर सब कुछ जो आपने बोला सब कुछ रिकॉर्ड है, लाइव रिकॉर्ड है जो कुछ आपने बोला। उनके और कान पूरी- में पूरा ईयरबड्स देश लगाओ देख रहा है भाई, इस समय थोड़ा उस सा चीज को। बात करें इनसे। कम से कम अब तो सच बोलिए, जिस दरगाह के सामने आप खड़े हैं, जिसको आप मानते हैं, क्या क्या बोला, आपकी जबान भी लड़खड़ा रही है। इन मार्केट वाले बोलो यहाँ बहुत दिन से पीछे बैठते हैं। हिमांशु बोलिए, मार्केट वालों से नहीं, आप जवाब दीजिए। तो कहा ना स्टिंग के सट्टेबाजी को आप बढ़ावा दे रहे थे, आप जवाब देंगे। क्या रिकॉर्ड हुआ है? और मार्केट क्या गवाही देगी? आपकी मार्केट गवाही वाले नहीं, कैमरा आप दे रहा, जवाब दीजिए, खुफिया अपना कैमरा जवाब दे रहा दीजिए ना, आपने क्या इसके किया? बाद किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। हमने क्या हम तक ताबीज बनाने की बात कही, घोल के पिलाने की बात करी। बनाते हैं बच्चों के लिए। नहीं बच्चों के लिए तो ठीक है, आपने सट्टेबाजी ताबीज के लिए बनाने भी की बात बनाते हैं कही, क्या? आपने तमाम बातें कही, लोग आने शुरू तलाक दिलाने की बात कही, सट्टेबाजी के लिए करते हैं क्या? रोहित सट्टेबाजी खिलाने के लिए भी आप बनाते हैं। ये देखिए रोहित रोहित से जी, जो लड़के खड़े हैं ना, रोहित जी, कम से कम 50-60 रोहित जी, लड़के देखिए, और मैं आपको एक 50 बात 60 लड़के बताऊं, खड़े रहते हैं ऐसे लड़के। ये जो मिनिमम स्थिति है 50-60 ना, लड़के। ये अभी थोड़ी देर में ये एरिया गिर जाएगा और ये यहाँ 50-60 लड़के खड़े रहते हैं। भयानक और मैं हिमांशु से रिक्वेस्ट करूंगा, हिमांशु अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना, थोड़ा सा बाहर आ जाइए, थोड़ा सा बाहर आ जाइए ताकि लोग मैं फैज कैमरे पे बोला है उन्होंने। फैज साहब ये देखिए, तो आवाज कम आ रही है। जब आप बता कुछ रहे हो, मैं सुन कुछ रहे हो। उनसे ये लड़के कहीं कान में लगाओ थोड़ा अब सा। अचानक से डर लगने लगा, ये तब सुन रहा है। सब कुछ सुन में आ रहा है। अरे मैं इसी से बात करता हूँ। मैंने कहा लड़का हूँ। देखिए इनके बेटे हैं ये। हाँ ठीक है, ये इसके कह रहे कान हैं में वो इनको लगाओ, बात करवाओ। ये ईयरबड्स लगाओ, बेटा ने इनका ईयरबड्स लगाओ। अब इनका जो लड़के हैं वो आए हुए हैं, वो ये कह रहे हैं इनको इनके सुनाई बेटे कम के दे रहा कान में है। हिमांशु भाई ईयरबड्स लगाओ, बेटे हो, छोटे बेटे हो, बड़े बेटे। इनसे बात करवाओ। इन्होंने ये दावा किया कि दूसरे की पत्नी तलाक दे देगी और तुम्हारे साथ रहने लगेगी, सट्टे का कारोबार तुम्हारा चलने लगेगा, इन्होंने दावा किया। फैज भाई कैमरे पे आप रिकॉर्ड अपने हुआ प्रश्न सब हिमांशु को कुछ। बोल दीजिए। हिमांशु भाई उन्हें जैसा आप बोल रहे हो ना, उन्हें मतलब एकदम डर सा महसूस हुआ, जैसा आप एकदम लेकर बोल रहे अरे हो उनसे इस दूसरों के तरीके डर भगाने वाले को डर लग रहा है, ये तो कमाल हो गया। बात नहीं पता पहले करके जा ये अब की बात नहीं है, ये पहले रिकॉर्ड करके गए हैं बकायदा। हिमांशु भाई, खुफिया कैमरे में, हिमांशु ने बता दो खुफिया कैमरे में क्या हो चुका है। एक करके शांति से। हिमांशु क्या सब कुछ हिमांशु क्या कहेंगे वसीर साहब? हिमांशु मेरी आवाज अगर मिल रही हो तो ये सब आपने ये कहा प्रश्न कि सुनिए, सट्टे का काम जो चलेगा। सारी चीजें कैमरे पर फैज जी जो सबके प्रश्न माफी तो पूछे वो मांग लीजिए। प्रश्न सुनिए और उनके बेटे से पूछिए। पुलिस कार्रवाई करेगी इस पर, जो सब कुछ हुआ है पूरा रिकॉर्ड हुआ है। हिमांशु के पास आवाज नहीं जा रही ठीक है, जा रही होगी। यहाँ तो देखिए हमारे जो वीरेंद्र वशिष्ठ जी कुछ सहयोगी कहना हैं, चाह रहे हैं, आप बात वीरेंद्र वशिष्ठ जिन्होंने पूरा स्टिंग ऑपरेशन साथ में किया था, वो खुद सवाल कर रहे हैं। मैं आपके पास आया था दरख्वास्त लेकर के, मैं जुए का काम करता हूँ, सट्टे का काम करता हूँ, मेरा अवैध हथियारों का काम है और मेरा जो पार्टनर है उसकी बीवी मुझे परेशान कर रही है और मुझ पर डोरी डालती है, तो उसका ब्रेकअप कराना है। तो आपने कहा था कि ठीक है मैं ताबीज बना के दे दूंगा, आपका आपने नहीं कहा था सारा अवैध काम जो है चल पड़ेगा और आपका ये भी काम हो जाएगा, उसका उसकी पत्नी से तलाक भी हो जाएगा और वो आपके साथ अटैच भी हो जाएगा। कहा था आपने नहीं कहा था, आपने कहा था नहीं कहा था, ये बताइए। धागा बनाने को कही होगी मैंने तो नहीं ताबीज देने के लिए कहा था। क्या ताबीज ऐसी बातों का बन सकता है क्या? क्या सट्टे जुए का ताबीज बन सकता है? बनाता हूँ देश देख रहा है, आपने वो बच्चों के लिए। ताबीज लेकर के कि ताबीज मैं दूंगा बना के आपको। पैसों का ऐसा कोई लालच नहीं है हमें। इन्होंने जो दावे किए वो दावे हम आपको बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि सट्टे का काम आपका चलेगा। मेरी बात सुनिए पहले आप, हथियारों का कैमरे पर काम रिकॉर्ड हुआ, चलेगा। उसमें इन्होंने दावा किया कि सट्टे का काम आपका चलेगा, हथियारों जो का दूसरे काम की पत्नी चलेगा। जिसको आप चाहते हैं वो आपके साथ आ जाएगी। आपका काम हो ये गया। सारी चीजें लगातार कही गई इनकी तरफ से। उसके बाद वो सारा का सारा कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है जो इन्होंने बोला है, एक एक शब्द। हिमांशु, उसके बाद हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है। अब हिमांशु अगर मेरी आवाज मिल रही हो तो फैज खान कुछ सवाल पूछ रहे हैं, आप उनके बेटों से अभी पूछिए। आपको रिकॉर्डिंग पूरा देश देख रहा है, पूरा आप खुद भी देखेंगे, अभी दिखाता हाँ, हूं फैज आपको भाई रिकॉर्डिंग। बोलिए। ये पूछे, देखिए इनको पता है, इनको मुझे पता है। लगता है कि अगर आपने टीम ये को हमें धागा सेफ निकाला है है बच्चों के लिए, इससे ज्यादा यहाँ कुछ वहाँ नहीं पे होता। लड़के एक दो नहीं बहुत सारे लड़के धीरे धीरे हो जाएंगे। और फालतू में अब हमें अपनी टीम को धीरे धीरे जब निकालना फंसाने की चाहिए। शुरू कर दो तो फिर मैं पीसीआर से भी रिक्वेस्ट करूंगा
कि अब ये काम अपनी पहली टीम बार को हो रहा बोल है दें यहाँ। कि वो टीम सबसे धीरे पहले धीरे आप मानने के लिए तैयार हिमांशु, नहीं, ये सब बातें हुई उन्होंने ये खुद आए थे। हिमांशु या वीरेंद्र वशिष्ठ को भी आप फोन कीजिए, अभी आप फोन कीजिए वीरेंद्र वशिष्ठ को, बोलिए कि नियर बाय जो पुलिस स्टेशन है उसको कॉल करे और वहां पे जाए। बताइए मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा वीरेंद्र बिल्कुल, से बाहर से भाई। निकलना। हिमांशु आपको बाहर की तरफ आप आना चाहिए, क्योंकि उसने पूरे धीरे-धीरे, परिवार को बुला लिया। क्योंकि मैं आप बाहर जानता हूं आइए। ये असामाजिक तत्व है ना, आप बाहर भीड़ आइए। लगाएंगे। आप प्लीज बाहर की तरफ धीरे धीरे आना स्टार्ट कीजिए, कैमरा ऑन रखिएगा, कैमरा ऑन रखिएगा और बाहर आना स्टार्ट बाहर आइए हिमांशु। हमारा जो मकसद था कैमरा ऑन इनका रखिए, बाहर खुलासा आइए। करना वो हम कर चुके हैं। आप धीरे धीरे प्लीज बाहर आइए, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं वहां कई बार जा चुका हूं। देखिए बाहर मैं भीड़ दिखा देता हूँ धीरे धीरे, ये देखिए यहाँ पर पूरा जमघट लगा हुआ है बाहर, क्योंकि किसी भी वक्त ये दरवाजा बाहर बंद कर सकते हैं की तस्वीर आप देखिए। तो इसलिए यहाँ पे फिलहाल तमाम लोग आ गए हैं बाहर और ये दरगाह के बाहर का नजारा है। आप कैमरा बिल्कुल ऑन रखिएगा। और जो बशीर जी हैं वो बाकायदा ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे वो सिर्फ धागा बनाने का काम करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं। ये जो हिमांशु, इनसे सट्टा अब चाहे चलाने की पूछ बात कही लीजिएगा, थी और तमाम क्या कारोबार जुए में सट्टे के लिए धागा फायदा ताबीज पहुंचाने बनाया जा वाले दावे सकता की है? बात कही थी, उसको झुटला रहे हैं। बशीर साहब अब तो सच बोल दीजिए, ये सब बोला था नहीं बोला था? यहाँ मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, यहाँ सिर्फ धागा बनता है, इससे ज्यादा यहाँ कोई उससे आपने बात नहीं की तो जो हमारे सहयोगी धागे थे, से वीरेंद्र सट्टे में वशिष्ठ, जीत उससे मिल बात नहीं सकती की है थी क्या? आपने? यहाँ कोई हिमांशु ये पूछिए कि धागे को पहनने से सट्टे में जीत मिल जाएगी क्या? अब कोई आकर ये कह रहे हो कि मतलब काम करते हो तो मतलब मगर धागा बना के दे देंगे, वो हो जाएगा। धागे को पहनने से क्या दूसरे की पत्नी डिवोर्स देकर किसी और के पास आ जाएगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे का काम चलने लगेगा क्यों धागा दिया पहनने धागा? से? नहीं, ऐसी अब शक्ति पूछो, होती है अब आपके इनको धागे में? सही सुनाई देने लग गया, अब इनको आवाज क्लियर आने लगी। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे इनको सुनाई नहीं देता है, अब बिल्कुल क्या क्लियर बताया कट था सुनाई दे आपको? रहा। हम जिस तरीके से खबर कर रहे हैं लगातार, उसमें हम लगातार मज़ारों का खुलासा कर रहे थे। हमें दिखा कि बृहस्पतिवार का दिन था, यहाँ मज़ार पे बहुत भीड़ थी, इस बाजार की बहुत मान्यता है, तो हमने सोचा कि एक बार यहाँ पे भी देखा जाए कहीं इस तरीके का काम यहाँ मुझे तो लगता नहीं है कि होता पहले अपनी टीम हम को खादिम साहब से वहाँ से मिले, टीम को हमने निकालना कहा चाहिए, कि बिल्कुल आप हिमांशु को कहना चाहिए वहाँ से बाहर आपकी- निकले। आपका जो अब आदेश आगे होगा जो हम करना है करेंगे। प्रशासन वो बाद बात में परेशान करेंगे। है, इन्होंने कहा अब मुझे परेशानी लगता क्या है है? अपनी हमने टीम को वहाँ से कहा निकालना सारी लेकर ही आए थे और सारी इसी बातें कही और वो सब टीम को आप वहां से मूव करवाइए, वो टीम को मूव कराइए। मैं स्टूडियो में अपने मेहमानों के पास वापस जा रहा हूँ और कैमरा ऑन रखिएगा ताकि जो भी विजुअल है वो दर्शक देखते रहे। बिल्कुल दर्शक देखते रहे, जो होगा ऑन कैमरा होगा। फैज खान, अब बताइए जरा, आप ऐसे खादिम तलाक करवा दो, कहीं भी बैठ गए, क्या कर रहे हैं? मान लीजिए मैं तो पहली बार और पूरा परिवार आ गया डिफेंड करने। झूठी थी आपकी। मैं आपको और आपकी टीम को बहुत साधुवाद दूंगा, आपके आप विल कैसे पावर कह की रहे हो? बहुत प्रशंसा करूंगा। मैं आप देख चाहूंगा सकते कि अब ये हैं, बहस ना ये लोग करें। सीधा सीधा पाखंड की उनको दुकान कंटिन्यू चला कीजिए, रहे बोलिए हैं। ये लोग न केवल वो खादिम जुए सट्टे का नंबर बता रहे हैं और इस्लाम के नाम पर ये सारा काम कर रहा है, बल्कि उसको बचाने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए उसके बेटा और तमाम तरह के रिश्तेदार और उसके पहचान वाले वहां पर जमा हो गए हैं। फिर भी वहां पर टीम डटी हुई है। मैं आपके विल पावर की, आपकी मजबूती की बड़ी प्रशंसा करता हूं और मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं, देखो पिछले 2 महीने पहले मैं 3 इस्लामिक देशों की यात्रा पर गया था। बहरीन गया था, सऊदी अरब गया था, यूएई गया था। वहां पर एक भी जादू टोने तंत्र मंत्र वाला बाबा नहीं है, कोई किसी तरह के खादिम नहीं है। मजाल है कि कोई किसी पे झाड़ू फेर दे। तो मैं सरकारों से भी गुजारिश करूंगा कि इस्लाम में यह सब मना है। यदि ऐसा होता तो इस्लामिक देशों में यह सब होता नहीं है। तो प्रशासन भी इन पर कार्रवाई करे। ये जो बैठकर जुए का नंबर बता रहे हैं, सट्टे का नंबर बता रहे हैं, ये जो दूसरे की बीवी कैसे वश में हो जाए, और रिपोर्टर ये कह रहे हैं कि हम हथियारों का धंधा करते हैं, उसमें भी वो कह रहे हैं वो धंधा चलेगा। वो ये नहीं कह रहे कि भाई पुलिस को इन्फॉर्म कर दें और ये भाई गैर कानूनी काम है, ये देश विरोधी काम है। नहीं, वो हथियार का भी धंधा लागू करवाने पे तैयार है, चलाने पे तैयार है, जुआ सट्टा भी चलाने तैयार है, दूसरे की बीवी भगाने पे तैयार है। फैज भाई मैं आपको रोक रहा हूँ। हिमांशु आप वहां से मूव कीजिए। ऑन रोड ये जो दरगाह है, हिमांशु यहाँ आप पर वहां से पहले मूव कुल कीजिए, मिलाकर आप क्योंकि समझ वो सकते हैं कि संख्या बढ़ रही है। हम अभी नहीं भी चाहते हैं लेकिन कि हमारी टीम को कार्रवाई जरा सा भी होना तो कहीं कोई इन पर दिक्कत पुलिस हो। जरूर कार्रवाई करेगी और जिस तरह हाँ, से प्रशासन को अब अपना काम करने दीजिए। जुआ, अवैध सट्टा और इस तरह के तमाम काम उसमें बढ़ने ठीक है, लगेंगे। इनके कैमरा ऑन ताबीज करके से ही इनके निकल जाइए दिए वहां से। हुए अब कैमरा ऑन रहने दीजिए और आप वहां से मूव कीजिए। तो ये योगी जी की पुलिस है, इतनी सख्त है, नहीं तो अब तक कुछ भी हो सकता था। कुछ भी हो सकता था। ये यति जी आप इस लोकेशन से वाकिफ है, हाँ, देखिए वो बिल्कुल, संख्या बढ़ने बिल्कुल। लगी है। बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ। ये जिस जगह आपके रिपोर्टर्स इस समय खड़े हुए हैं, ये बिल्कुल एक कॉकस में फंसे हुए हैं और बहुत साधुवाद है इन लोगों को कि ये बहुत निडरता और निर्भयता के साथ इस पाखंड का खुलासा कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो वीरवार को, जो बृहस्पतिवार है, जिस तरीके की भीड़ यहाँ मजार पर लगती है और जो यहाँ जो कुछ पाखंड और फ्रॉड होता है वो नियमित होता रहता है। ये आपके रिपोर्टर्स इस समय बहुत एक तरीके के षड्यंत्र में फंस गए हैं और यहाँ जो स्थिति है ना इस जगह की, या बहुत जल्दी
बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो सकती है। ये वो देखिए तो ना, चारों तरफ अभी- जाम सा लग गया। बिल्कुल ये योगी जी की पुलिस के कारण है, ये योगी जी के बिल्कुल सही प्रशासन कहा के देवी जी कारण ने। है कि आज यहाँ कोई घटना नहीं घटी। नहीं हो रही है, बिल्कुल अगर सही बात। यहाँ योगी जी का प्रशासन नहीं होता तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये गंभीर अवस्था में घायल होकर या जान और रोहित इनकी जाती। फैज भाई, मुझे एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए। अब अगर यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल देना चाहे तो वो उसकी परेशानी हो सकती है, लेकिन ये जो हो रहा है, क्या इस पर एक्शन नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और यदि कोई हिंदू मुस्लिम का इसमें एंगल देता है तो बिल्कुल गलत करता है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है। ये माफी मांग रहे हैं, मुझे लगता है कि अब करने गलत माफी काम मांग रहे हैं। गलत ये लग काम रहा है, है। एक बार लाइव में फैज आना भाई, चाहिए। ऑडियो इनके ऊपर कीजिए। क्या बात कही थी आपने? वो घर वाले के बारे में उसके बारे में बता रहे थे ये। देखिए, अभी माँ कह रहे हैं ना इस बात को, ये हाँ, हथियारों के बारे में नहीं मना तो क्या देश से के बारे माफी में मांगना कही थी। चाहते हैं हिमांशु अब ये? नहीं कही। दूसरे की पत्नी से तलाक करा के तुम्हारी शादी हो जाएगी, ये बात आपने कही थी। दूसरे की पत्नी छोड़ देगी। आप माफी मांगना चाहते हैं आप या नहीं? बस इतना बताइए। ये माफी मांग रहे हैं चैनल के सामने। कोई और बात कुछ के? वाई नहीं आता यहाँ। ठीक है, ये माफी मांग रहे हैं वो माफी 10 मांगिए, लोगों के बीच हाथ में। जोड़ के लेकिन आप इन्होंने ये बशीर सोचिए, मैं साहब एक ने बात से बड़ा, मैं ये लास्ट माफी क्वेश्चन है मांगते मेरा यहाँ पे फैज भाई, ये नजर आ रहे हैं। आपसे ही पूरी पूछना मैं मार्केट के चाहता हूँ, लोग हैं, कंक्लूड उनको करूँ। गलत भी बता हिमांशु रहे की हैं, आवाज अगर नीचे ऐसा कहा है कीजिएगा, ये तो बहुत गलत है। जरूरी है, क्योंकि जो वो इलाका यति जी बता रही है, जो अनिल बता रहे हैं, वो पूरा इलाका और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वो दिख रहा है। इस क्षेत्र में क्या लोग अवेयर नहीं है कि यहाँ पे क्या खेल चल रहा है? और आज जब ये पाखंड सबके सामने आ गया तो वो भीड़ इकट्ठा होकर किसको डिफेंड कर रही है? उनको तो चाहिए था कि फिर इसको हटाए, इसके खिलाफ आवाज उठाए, यानी मिलकर उसको डिफेंड कर रहे थे क्या ये? बिल्कुल, ये लोग वहां पर कुछ लोग हैं जो ये धंधा चला रहे हैं और वो भीड़ में 3-4 तो उसके रिश्तेदारी है, इसलिए वो डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि न्यूज़ चैनल की ये खबर प्रसारित होते ही जब लोग व्यापक लोगों के पास जाएगी तो उसे वहां से हटाया जाएगा, क्योंकि हथियारों की तस्करी की और जुए सट्टे की बात कर रहा है। और इसे हिंदू मुस्लिम एंगल बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। जो वहां पाखंड है, अंधविश्वास है और गलत कामों को बढ़ावा दिया जा रहा है, पुलिस और जनता दोनों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल, एक कमेंट और दे दीजिए, जब वहां पे आप थे और अब जो देख रहे हैं, इसमें क्या होगा? मुझे तो ये क्षेत्र भी जो लग रहा है जहाँ पे वो मज़ार है, वो भी इनक्रॉस्ड एरिया लग रहा है। निकाल लो भैया, बिल्कुल पहले सड़क के वहाँ से। बीच में ये सड़क के अतिक्रमण बीच है, में। बिल्कुल सड़क के बीच में अतिक्रमण है। और मैं तो बहादुरी अपनी टीम की बताऊंगा, हिमांशु के, वीरेंद्र जी की, जो वहां पे इस वक्त कर पा रहे हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर में ना रोहित, वहां पे कम से कम 200-400 लड़के, 20-25 लड़के तो हमेशा खड़े रहते हैं। दिक्कत यह है कि अब जो सच्चाई अब आपके सामने है, तो प्रशासन इस पर भी अलर्ट होकर एक्शन ले, सरकार इस पर भी जागृत हो जाए और एक्शन ले, तब शायद इस पाखंड लोक पे जो है ना बुलडोजर चलेगा और तभी शायद जाके संतुष्टि भी मिलेगी, ताकि हम लोगों को पाखंड से बचा पाए। और तब तक हम इस मिशन पे लगातार लगे हुए हैं और अभी तो खुलासे और भी होने हैं। ऐसे कई दरगाह और ऐसे कई खादिम अभी हमारी सूची में हैं जिनका सच हमारे पास कैद है और एक एक करके हम सबके सामने लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन हम जाते जाते सिर्फ आपको यही कहेंगे, सावधान रहिए, विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे कीजिए, अच्छे से रहिए। नमस्कार।